Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. In today's video lecture, we are going to talk about the chemical properties of phenol. इससे पहले हम chemical properties शुरू करें, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं resonating structures of phenol and phenoxide ion, and that will help us in understanding a lot about the acidic nature of phenol. ठीक है, so शुरू करते हैं resonating structures phenol के से. ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ फिनॉल. दिस इज फिनॉल. ठीक है, सो क्या होएगा, यू कैन सी अ कॉन्जुगेशन हियर. यहाँ पे लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड है. सो देयर इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर, सिग्मा एंड पाई, और जहाँ पे कॉन्जुगेशन होएगी वहाँ पे क्या होएगा, रेजोनेंस. सो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ चले जाएगा, जिससे इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो क्या होएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, अगर आपने और डिटेल्स में देखने हैं, यू कैन रेफर टू माय वीडियोस ऑन रेजोनेंस. आपको बहुत अच्छे से रेजोनेंस समझ आ जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड. और अब आप ऑक्सीजन को एक बार देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह गए. लेट्स काउंट 1 2 3 4 एंड 5. जबकि ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं. दैट मीन्स एक शॉर्ट है. दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज हेयर. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे हम डाल देंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब ये जो कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, एक हाइड्रोजन होता है बाय डिफॉल्ट. तो इस कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5. ठीक है, सो दिस कार्बन इज नाउ पेंटावैलेंट. दैट इज व्हाई इट हैज अ नेगेटिव चार्ज. नाउ सिंस ये पेंटावैलेंट हो गया है और अनस्टेबल हो गया है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव हेयर, जिससे इस कार्बन की पेंटावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, इसलिए पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए. सो मूविंग फॉरवर्ड, ऊपर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है. सो दिस नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है, अनस्टेबल हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, पेंटावैलेंट बन गया, इसलिए ये बॉन्ड टूट गया. ठीक है, सो नाउ इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होएगा. सो ये ऊपर को अभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर चुके हैं. ठीक है, उसके बाद लेट्स लुक एट द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. नाउ यू कैन सी हेयर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर गए और ये बॉन्ड टूट के वापस जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ऑक्सीजन के पास चला गया. तो अब यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड. नाउ ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन का चार्ज हट गया. यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड. यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे था, इसको हम टच नहीं करेंगे. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम नंबरिंग कर देते हैं. जब भी नंबरिंग करते हैं, कैसे करते हैं, रोमन न्यूमरल्स में करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल. नाउ लेट्स लुक एट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं. नाउ फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, क्विकली जस्ट लुक हेयर. जब फिनॉल अपना H पॉजिटिव आयन लूज करता है तो क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, सो दिस इज फिनॉक्साइड आयन, राइट. नाउ यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ प्लीज लुक हेयर, यहाँ OH बॉन्ड था, जब ये बॉन्ड टूटेगा और H पॉजिटिव आयन जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, जैसे मैंने इस डायग्राम में बनाए हैं.
सो ऑक्सीजन के अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ज़्यादा हो गए तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यू कैन सी अ कॉन्जुगेशन हेयर, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आया, ये इधर पे आ गया। सेम रीज़न, इसकी पेंटावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई। जैसे मैंने ऊपर बनाया है नीचे वही करना है। एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास अब कितने लोन पेयर रह गए? 2 लोन पेयर रह गए हैं। अब क्या इसमें हम नेगेटिव चार्ज डालेंगे या पॉजिटिव डालेंगे या हम कुछ नहीं डालेंगे? लेट्स चेक। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इसके 6 ही होते हैं न्यूट्रल स्टेट में। तो अब ऑक्सीजन के पास कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, राइट। और ये इधर ऐसे का ऐसा और ये ऐसे का ऐसा, ठीक है। नेगेटिव है, अनस्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव किया, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, उसको मेंटेन करने के लिए ये पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो लुक हियर, ऊपर वाला सेम रहेगा, अब हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे का ऐसा। नाउ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हेयर। इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, सो ये पाई बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये ऐसे का ऐसा। यहाँ पे अब क्या आ गया? पाई बॉन्ड। दिस इज अनडिस्टर्ब्ड, सो दिस मूव्स हेयर एंड द बॉन्ड ब्रेक्स एंड द लोन पेयर गोज बैक टू ऑक्सीजन। जब लोन पेयर ऑक्सीजन के पास चला गया, अब फिर ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, ये ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। सो वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड ये जो एक बॉन्डेड है 7। ऑक्सीजन हैज़ 1 स्पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज। इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाई आर वी कंपेयरिंग, बिकॉज हमने पढ़ा कि फिनॉल की एसिडिक नेचर कैसे डिस्प्ले हो रही है जब वो H पॉजिटिव आयन लूज करके फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, ठीक है। अगर हम इससे डिड्यूस कर पाए कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दैन फिनॉल, सो दैट वुड एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। दैट मीन्स फिनॉल जो है H पॉजिटिव आयन लूज करके फिनॉक्साइड आयन बनना चाहेगा अगर फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 3 एंड 4। कौन कौन से? 2 3 एंड 4। ये किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कैन यू सी दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम स्ट्रक्चर में। ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं और इनको साइमल्टेनियसली एक स्ट्रक्चर में मेंटेन करने के लिए कंपाउंड को काफ़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज चार्ज सेपरेशन, ठीक है। सो चार्ज सेपरेशन के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बट अगर आप कंपेयर करो इसको फिनॉक्साइड आयन में ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव को एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। यू ओनली हैव नेगेटिव्स इन ऑल द स्ट्रक्चर, सो देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। दैट मीन्स जो फिनॉक्साइड आयन है इट इज़ मोर स्टेबल दैन फिनॉल। एक और आप चीज़ देख सकते हो इसमें, कैन यू सी एन अनोमली हेयर, देयर इज़ अ प्रॉब्लम
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर्स में क्या है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अनस्टेबल हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है आपके फिनॉक्साइड आयन में। सो फॉर दीज टू रीजंस आप क्या डिड्यूस कर सकते हो, जो फिनॉक्साइड आयन है is more stable than फिनॉल। ठीक है, इसलिए टेंडेंसी रहती है फिनॉल की फटाफट वो H पॉजिटिव आयन लूज करे और फिनॉक्साइड आयन बन जाए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ध्यान से बिना गलती किए आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सब सही जगह पे लगाने हैं। ठीक है, राइट। Okay, now let's compare the acidic strength of phenols and alcohols. Okay, now phenols are more acidic than alcohols. ठीक है, रीजन क्या है, फिनॉल जो है, ठीक है, एक तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जब ये H पॉजिटिव आयन लूज करता है और फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, सो दिस इज इवन मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर अल्कोहल है, दिस इज ROH, अगर ये H पॉजिटिव आयन लूज करता है तो ये क्या बनता है, RO नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स जो अल्कोक्साइड आयन है, यू कैन से देयर इज नो कॉन्जुगेशन, इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, एंड इवन मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड दैन फिनॉल। तो फिनॉक्साइड आयन का बनना thermodynamically it's a very favorable process, energetically, energy wise it is a favorable process. On the other hand जो alkoxide है या alcohol है, both alcohol and alkoxide ions are not resonance stabilized। ठीक है, इसलिए फिनॉल से फिनॉक्साइड बनना इज मोर फेवरेबल दैन अल्कोहल से अल्कोक्साइड बनना। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, अब आ जाते हैं कि अगर मैंने किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, हाउ डू आई मेजर दैट। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज मेजर्ड बाय Ka। यहाँ Ka क्या है, इट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इफ यू रिमेंबर हमने ये इक्विलिब्रियम के चैप्टर में किया था। ठीक है, तो एसिड के लिए Ka होता है, बेस के लिए फिर रिमेंबर Kb था। तो हम एसिड स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, K से। मोर द वैल्यू ऑफ Ka, मोर द वैल्यू ऑफ Ka मतलब वो और ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड। सो स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ठीक है, अब सो मोर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अब एक टर्म यूज की है आपके NCERT के बैक एक्सरसाइज में, दैट इज pKa, और आपको you have to arrange the given acids in the increasing order of pKa or decreasing order of pKa. Now what is pKa? It is negative logarithm of Ka। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने इतना याद रखना है, smaller the value of pKa, stronger is the एसिड। ठीक है, क्योंकि आपको यहीं से रिलेशनशिप पता लग रही है, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, larger the value of Ka, smaller is the value of
क्योंकि वो उसका नेगेटिव लॉग हो गया. स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ pKa. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ लेट्स लुक एट सर्टन इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस. कई बारी आपको ये क्वेश्चन आता है कि आप प्रूफ करो कि फिनॉल इज एसिडिक. ठीक है, तो अगर आपको वो प्रूफ करने को आता है तो आप क्या करोगे, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन के. बट समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट गिव अ केमिकल रिएक्शन टू शो दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो यहाँ एक रिएक्शन बनाते हैं. दिस इज फिनॉल, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद अ मेटल. ठीक है, इट इज रिएक्टिंग विद अ मेटल to give sodium phenoxide plus hydrogen gas. ठीक है, सो यहाँ पे 2 हो गया, 2 and 2. ऑक्सीजन आपके 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हैं, उधर 2 हैं, सोडियम. वैसे आप बैलेंस नहीं करोगे तभी भी चलेगा. सो द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी, अब ये रिएक्शन कैसे प्रूफ कर रहा है, इफ यू रिमेंबर एसिड्स रिएक्ट विद मेटल to release hydrogen gas. ठीक है, upward arrow means gas. So this is a reaction which is supporting that phenol is a acid. एक रिएक्शन और ले लेते हैं. फिनॉल अगर एल्कली से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, सो एसिड इज रिएक्टिंग विद अ बेस, क्या बनना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर. क्या बन रहा है, लेट्स चेक. इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड एंड H2O. कौन सा रिएक्शन है बेटा, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो ये 2 केमिकल रिएक्शंस बहुत बेसिक से हैं. दे प्रूव दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, अब हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं फिनॉल की. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स and electron donating groups on the acidic character of phenol. मीनिंग thereby कि अगर मेरे पास फिनॉल है, ठीक है, सो दिस इज फिनॉल, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेती हूँ जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जैसे हेलाइड्स हो गए, साइनाइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया फिनॉल में, कहाँ लगेगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे. ठीक है, सो हाउ विल इट अफेक्ट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल. नाउ यू नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया. ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू सेम एग्जाम्पल. ऑक्सीजन को अगर 4 फुल्कों की भूख थी जो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई थी, तो वो उस भूख को पूरा करने के लिए क्या कर रहा था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा था. अब इन्होंने ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको खींच लिया, तो क्या होगा, अब ऑक्सीजन की भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो ये अब पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर फिनॉल में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख थी, एंड लेट्स से कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये यहाँ तक आ गया. ठीक है, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, उसने फर्दर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को चोरी करने की कोशिश की, अपनी तरफ खींचा, तो ऑक्सीजन की भूख जो है और बढ़ जाएगी क्योंकि उसके जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो भी खींच गया, है ना. तो इस केस में अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के बाद इसको कंपेयर करोगे तो ये और ज़्यादा ऑक्सीजन के पास आ जाएगा क्योंकि इसकी जो भूख थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ गई, तो इसने हाइड्रोजन के और अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसको अपनी तरफ और ज़्यादा खींच लिया. तो अगर
यहाँ पे ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव था, ये और ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेस। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड जो है वो बढ़ गई। क्योंकि पोलैरिटी बढ़ गई सो इट बिकम्स easier to lose H positive ion. So इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ increases। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाता है। ठीक है, अगेन मैं फिनॉल बना लेती हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया मिथॉक्सी। कैन यू सी अल्कोक्सी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर धक्का मारते हैं, तो इनडायरेक्टली डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑक्सीजन की तरफ धक्का मारा, जिससे ऑक्सीजन की जो भूख थी 4 फुल्कों की, ठीक है, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसका पेट कुछ इससे ही भर जाएगा। तो उसकी भूख जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेट किसने भर दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ने। तो अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम खींचेगा। बेसिकली जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो अपनी तरफ कम खींचेगा। दैट मीन्स अब वो क्या हो जाएगा, लेस पोलर। लेट मी जस्ट ड्रॉ अगेन एंड शो यू कि लेट्स से अगर पहले सिचुएशन ऐसी थी, तो अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया साथ में, उसने इलेक्ट्रॉन को अपना क्लाउड दे दिया है ना, अपना क्लाउड उसकी तरफ धक्का मार दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए उतनी भूख नहीं है, तो अब वो उसको ज़्यादा नहीं खींचेगा। देख रहे हो, ये यहाँ पे और अब ये यहाँ पे है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव था, अभी भी होएगा, लेकिन थोड़ा पार्शियली नेगेटिव और थोड़ा पार्शियली पॉजिटिव होएगा। सो बेसिकली पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस। अगर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कम हो जाती है, इट becomes difficult to lose H positive ions। इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो हम क्या इसे समराइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने को आ सकता है। सो यू शुड नो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या अंतर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। Okay, now let's look at the chemical properties. The first one is nitration. ठीक है, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करना। When phenols are treated with dilute nitric acid at 298 Kelvin, आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल्स मिलती हैं। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ होएगी, ऑर्थो एंड पैरा पे। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो इफ़ यू जस्ट लुक एट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, आप देखोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2, 3 एंड 4 जो बिल्कुल इससे पहले किए थे, उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग इज अटैकिंग द फिनॉल। तो फिनॉल कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जो है एक्टिवेटेड है। तो पॉजिटिव चीज़ कहाँ अटैक करेगी, ये दो ऑर्थो पोजीशंस और ये पैरा पोजीशन। तो आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल।
फिनॉल। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है कि इसको आप सेपरेट कैसे करते हो। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे आपने देखा है मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ये है क्या, इफ़ यू रिमेंबर ये हमने 11th में किया था। दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो दिस इज व्हाट, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, ये एक पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये दूसरा, इसके बीच में एक के OH जो है ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये दूसरे का नाइट्रो, तो इसके बीच में क्या है, ठीक है, ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो डिफरेंट नाइट्रोफिनॉल्स के बीच में। ये किस तरह की बॉन्डिंग है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये दो चीजों का हम इसका असर देखेंगे। पहला कि दिस डिफरेंस इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर है और पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसकी वजह से वी कैन इजीली सेपरेट दीज टू कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि दोनों बनेंगे साइमल्टेनियसली। हाउएवर क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी क्लोजर एज कंपेयर टू द ऑर्थो वन, है ना। तो these are not steam volatile whereas that is steam volatile, ठीक है। तो हम इसको steam distillation से separate कर सकते हैं। This is steam volatile, ठीक है, whereas this is not steam volatile, so they can be easily separated by steam distillation, ठीक है। Okay, so that is अगर हमने dilute nitric acid यूज किया है। However, if you use concentrated nitric acid, you are going to get this very important compound, और इसका नाम क्या होएगा, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दीजिए, नंबरिंग यहाँ से कीजिए 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कमर्शियल नेम इज पिक्रिक एसिड। आपको इसका फॉर्मूला आ सकता है, स्ट्रक्चर आ सकता है, या प्रेपरेशन आ सकती है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री में, बट ज़्यादातर पिक्रिक एसिड इस मेथड से बनाया जाता है। दैट इज़ पहले उसकी सल्फोनेशन की जाती है at 373 Kelvin and then it is treated with concentrated nitric acid। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, अब इसकी जो है क्या होती है, इसकी नाइट्रेशन हो जाती है एंड डीसल्फोनेशन, मतलब सल्फोनिक ग्रुप रिमूव हो जाता है और नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है, एंड अगेन यू गेट दिस पिक्रिक एसिड, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? So this is the first, next is halogenation, इसका आप screenshot ले लो, then we move forward. Okay, now let's look at some more chemical reactions. The first one here is halogenation, that is reaction with halogen. Phenol is reacting with bromine, इसको हमने एक low polar solvent में reaction किया है, जैसे CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म में। तो आपको क्या मिलता है, यू गेट ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। हाउएवर अगर फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो आपको क्या मिलता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। अगेन नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट 2, 4 एंड 6 पोजीशन, सो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज कि अगर आपको फिनॉल से बेंजीन लेनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज कन्वर्जन, गिव अ रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू बेंजीन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, डायरेक्ट रिएक्शन विद जिंक करके नहीं आएगा। सो फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट टू गिव यू बेंजीन, ठीक है। सो एज अ कन्वर्जन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन।
ठीक है। उसके बाद अगर फिनॉल की ऑक्सीडेशन की जाए क्रोमिक एसिड के साथ, ना क्रोमिक एसिड इज H2Cr2O7। क्रोमिक एसिड को रिएक्शन में ही बनाते हैं, कैसे, सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करते हैं, ठीक है, एंड यू गेट क्रोमिक एसिड इन द रिएक्शन, ठीक है। सो फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विद दैट क्रोमिक एसिड टू गिव यू अ डाई कीटोन। डाई मीन्स 2 कीटोन्स लगे हुए हैं, और इसका नाम क्या है इस प्रोडक्ट का, इट इज बेंजो क्यूनोन, ठीक है। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे, दैट इज कोल्ब्स एंड रेमर टीमन। 100% आपके बोर्ड्स में वो आते ही आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, a very important reaction, that is Kolb's reaction, very important must do reaction। Kolb's reaction में क्या होता है, फिनॉल को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है एंड यू गेट सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब तक आपको पहचान हो गई होगी सोडियम फिनॉक्साइड की। Now this is treated with carbon dioxide at 400 Kelvin and 4 atmospheres pressure। तो ये CO2 यहाँ जाके ऐड हो गया, ठीक है। And this is an unstable compound, it undergoes rearrangement, यहाँ से H ऊपर चले आता है और COONA नीचे आ जाता है। This is then treated with dilute HCl, और आपको यहाँ पे क्या मिलता है, COOH, ठीक है। ये Na जो था ये कहाँ आ गया, ये Cl के साथ आ गया, ठीक है, सॉरी, दिस Na जो है ये Cl के साथ जुड़ के NaCl बना लिया, H ऊपर चला गया, सो ये आपको मिल गया, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन पे आपको कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चन आता है, समटाइम्स द फॉर्मूला इज आस्क्ड, ठीक है, समटाइम्स इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं MCQ में, कई बार बोर्ड्स में आता है कि एस्पिरिन की फॉर्मेशन दो, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ एस्पिरिन फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, फिनॉल की जगह सैलिसाइलिक एसिड की एसिटाइलेशन हो रही है। इस रिएक्शन को छोड़ के पहले नीचे वाले रिएक्शन पे आते हैं। जस्ट लाइक एल्कोहल्स ये रिएक्शन है, फिनॉल जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, क्या होएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दो और जोड़ दो, क्या बन गया, OCOCH3। दिस इज व्हाट, दिस इज फिनाइल एसिटेट, ठीक है, ये बन गया, राइट। उसके बाद इधर आ जाइए, अगर इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो क्या होएगा, अगेन ये CH3CO यहाँ O के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और तो बेसिकली हो क्या रहा है, सब जगह एस्टर फॉर्मेशन हो रही है ना, यहाँ भी एस्टर फॉर्मेशन, यहाँ भी एस्टर फॉर्मेशन, राइट। और ये CH3COO किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, सो यू गोइंग टू गेट दिस, राइट, एंड एसिटिक एसिड, ठीक है, राइट। तो यहाँ भी क्या मिला आपको, फिनाइल एसिटेट, और साथ में क्या मिल गया, एसिटिक एसिड। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए और इस रिएक्शन को, मैंने अब एस्पिरिन के लिए क्या उठाया है, मैंने उठाया है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। सो द फर्स्ट रिएक्टेंट दैट आई रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन इज सैलिसाइलिक एसिड, और उसको मैंने किससे ट्रीट कराया है, ये क्या था मेरा, ये सेम चीज़ लिखी है मैंने, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ मैंने क्या लिया है, सैलिसाइलिक एसिड इज ट्रीटेड विद व्हाट, दिस इज व्हाट कंपाउंड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब 1 मिनट के लिए जब आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, आप भूल जाइए इसमें COH लगाए, अगर ये फिनॉल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड होता ये बनता है ना, तो हमने यही बना दिया और बाद में COH लगा दिया। सो इफ़ यू गेट कंफ्यूज, सिंपल एस्टरिफिकेशन कर दो और बाद में आप COH लगा दो, ये हो गया आपका एस्पिरिन, ठीक है। सो इसका नाम क्या है एस्पिरिन का, इट इज ऑल्सो नोन एज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। सो दिस इज योर एस्पिरिन, उसका स्ट्रक्चर, ये उसका केमिकल रिएक्शन। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रीमर-टीमन रिएक्शन। ये आपको 100% आता है। Now we come to the last reaction for today's video, nevertheless the most important reaction, so this goes for a lot of V's here, so very important reaction, ठीक है। इसमें क्या है, फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH,
ठीक है। तो दिस इज एन इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म्ड, इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं NaOH के साथ। तो व्हाट इज हैपेंड, एन एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो फिर से अगेन फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया इन लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस NaOH। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे H की जगह Na पॉजिटिव आ गया एंड यहाँ पे क्या आ गया CHCl2। दिस further on further reaction with NaOH what happens, an aldehyde group gets introduced। इसको अब हम जब dilute HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ये मिल गया, and this compound is known as salicylaldehyde। this is salicylaldehyde या 2-hydroxybenzaldehyde, ठीक है। however आपको ऑल्दो NCERT में नहीं दिया हुआ, बट रीमर-टीमर रिएक्शन को हम CCl4 के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। इट इज ट्रीटेड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। आप देख रहे हो बिल्कुल सेम सीरीज है, राइट। एंड देन इसको फर्दर NaOH के साथ ये रिएक्ट किया। तो अब यहाँ पे अगर आप CCl4 ले रहे हो तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तब आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। सो कोल्ब्स रिएक्शन से भी बन सकता है सैलिसाइलिक एसिड एंड राइमर-टेमन से भी बन सकता है। हाउएवर NCERT में नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे पेपर में राइमर-टेमन रिएक्शन पूछा जाए तो आप कौन सा लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट दिस इज योर मेन रिएक्शन, ठीक है, right। So in today's video lecture we talked about the resonating structures of phenol phenoxide ion. We went on to compare the acidic strength of alcohols and phenols, and then we saw the effect of different electron withdrawing and electron donating groups on the phenol, ठीक है। एंड देन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी फिनॉल की, जो काफ़ी हद तक अल्कोहल से सिमिलर थी, सो हेंस नॉट वेरी टफ। पिक्रिक एसिड आपने बहुत अच्छे से इसमें याद रखना है, ठीक है। कोल्ब्स एंड रीमर-टीमन, दीज 3 आर द टेक अवे फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेवरदलेस बाकी रिएक्शंस को इग्नोर नहीं करना, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। NCERT इज़ अ स्मॉल वेरी ब्यूटिफुली रिटन बुक, इसको आपने बहुत अच्छे से एक एक लाइन को समझना है, ठीक है। सो मेक नोट्स ऑफ दिस वीडियो, and in the next video lecture we are going to talk about different tests for alcohols and phenols and how to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols, and how to convert primary to secondary and secondary to tertiary, ठीक है। So stay home, stay safe, make notes. Thank you.